टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च के बाद दावा किया कि जंग का आगाज हो चुका है। ईरान और इजराइल का ये तनाज़ा अब छठे दिन में पहुंचते हुए मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। तेहरान के मिसाइल अटैक के बाद इजरायली मिलिट्री ने कन्फर्म किया कि ईरान से नए मिसाइल लॉन्चेस डिटेक्ट किए गए हैं। इस तनाज़े के चलते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट में अपना सफ़र मुख्तसर करते हुए फ़ौरन अपने मुल्क वापस होने का फैसला किया है। UN जेनेवा में ईरान के एम्बेसडर अली बहरैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिका को साफ पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका ने इजराइल के मिलिट्री कैंपेन में सीधा हिस्सा लिया तो तेहरान इसका सख्त जवाब देगा। उन्होंने इजराइल पर भी खुली धमकी देते हुए कहा कि हम अपनी आवाम, सरहदों और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में कोई रोक नहीं लगाएंगे। जवाब सख्त और बेतकल्लुफ़ होगा। इजरायली फ़ौज के मुताबिक आज सुबह ही 2 घंटों में ईरान ने तेल अवीव के करीब 2 मिसाइल बैराजेस लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान के जाकोबाबाद में जाफर एक्सप्रेस पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में ट्रेन के 6 कोचेस डीरेल हो गए। फिलहाल किसी जानी नुकसान की अब तक तस्दीक नहीं हुई है। जाफर एक्सप्रेस को ये दूसरी बार निशाना बनाया गया है। इससे पहले मार्च में ट्रेन को हाईजैक करने की भी कोशिश की गई थी। बॉम्ब डिस्पोजल टीम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन साइट को कार्डन ऑफ करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब तक किसी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तहकीकात जारी है और अथॉरिटीज़ ने रीजन में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकना अमेरिका की मीडिएशन या ट्रेड डील के वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुआ था। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान न किसी ट्रेड डील और न किसी मीडिएशन पर कभी कोई बात हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 2 टूक लफ्ज़ों में कहा कि भारत ने ना कभी तीसरे फिराक की दखलंदाजी कबूल की है और ना ही मुस्तकबिल में कबूल करेगा। कांग्रेस ने डिमांड किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ़ौरन एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट की फ़ोन कॉल के दौरान हुई गुफ्तगू पर तमाम सियासी जमातों को ब्रीफ करे। अपोजिशन का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के पॉज और सीज़ फायर के हवाले से ट्रंप 14 बार US ट्रेड डील और मीडिएशन का जिक्र कर चुके हैं। रमेश ने डिमांड किया कि या तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए या एक ऑल पार्टी फोरम तय किया जाए ताकि मुल्क को हकीकत से आगाह किया जा सके और ट्रंप के दावे का जवाब दिया जा सके। महाराष्ट्र हुकूमत ने एक नया हुक्म जारी किया है, जिसके तहत अब 1st क्लास से 5th क्लास तक मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हिंदी ज़बान को लाजमी 3rd लैंग्वेज बनाया गया है। ये फैसला स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2024 के तहत लिया गया है, जो NEP 2020 से मुताबिक है। हुक्म में कहा गया है कि अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट्स हिंदी के बजाय कोई दूसरी ज़बान सीखना चाहें तो हर क्लास में कम से कम 20 स्टूडेंट्स का डिमांड होना लाजमी होगा। मराठी ज़बान के एक्टिविस्ट ने इस फैसले पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि पहले स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दादा भूसे ने कहा था कि हिंदी प्राइमरी क्लासेस के लिए लाजमी नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स के दरमियान तेलंगाना के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले रविंद्र, जो इजराइल में एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गए। रविंद्र की बीवी विजयलक्ष्मी ने बताया कि रविंद्र पहले ही बॉम्बिंग से डरे हुए थे और ज़्यादा अस्पताल में ही अपना वक्त गुजारते थे। अस्पताल के करीब हुए बॉम्ब धमाके के डर से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हलाक हो गए। विजयलक्ष्मी ने तेलंगाना सरकार और सेंटर से दरख्वास्त की है कि उनके शौहर की लाश वापस लाई जाए और उनके बच्चों के लिए किसी जॉब का इंतज़ाम किया जाए। हर आए दिन किसी न किसी जगह बॉम्ब थ्रेट्स मिल रही है। आज सुबह हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट को एक बॉम्ब थ्रेट ईमेल मिला, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी करते हुए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को फौरन तैनात किया गया और पूरे प्रीमाइसेस की जांच शुरू की गई। बेगमपेट डिवीजन के एसीपी ने मीडिया को बताया कि ये थ्रेट ईमेल आज सुबह के वक्त मिला है और बॉम्ब डिटेक्शन टीम्स किसी भी इम्कानी खतरे से निपटने के लिए तैयार है।
एसीपी ने कहा कि बॉम्ब स्क्वाड के साथ मुकम्मल इंस्पेक्शन करने के बाद ही अपडेट्स शेयर की जाएगी। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि जुबली हिल्स असेंबली सीट के लिए बाई इलेक्शन पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिलहाल फैसला नहीं लिया है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि ये बाई इलेक्शन दिसंबर से पहले होने के इम्कानात हैं। उन्होंने बताया कि हर पोलिंग स्टेशन पर अब ज़्यादा से ज़्यादा 1200 वोटर्स होंगे और 200 मीटर के रेडियस में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होंगे और 1 किलोमीटर तक पॉलिटिकल एड्स पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा वोटर्स के लिए मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन के बाहर मुहैया की जाएगी। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि आधार लिंकिंग का काम रूरल एरियाज़ में 87% और अर्बन एरियाज़ में 67% मुकम्मल हो चुका है। मल्लेपल्ली एरिया में आज मस्जिद इब्राहिम की ज़मीन को लेकर कशीदगी पैदा हो गई जब एक एडवोकेट ने मस्जिद की जगह पर लीगल क्लेम दाखिल किया। जब ऑफिशियल्स मस्जिद का इंस्पेक्शन करने आए तो इस पर लोगों में गुस्सा देखा गया और लोगों ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। AIMIM के एमएलए माजिद हुसैन भी इस एहतजाज में शामिल हुए। माजिद हुसैन ने अजान और दुआ के जरिए पीसफुल प्रोटेस्ट किया और कहा कि मस्जिद की ज़मीन पर किसी भी किस्म का दखल कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मीडिया को बताया कि कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं और कम्युनिटी की तरफ से मुकम्मल लीगल फाइट जारी है। इस मौके पर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है और एरिया में अब भी हाई अलर्ट जारी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।